तो कैसी हैं हमारी सखियाँ? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है सवाल और जवाब का है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है अनीता संखपाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, थैंक यू मैम, कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग बहुत सुंदर तरीके से समझाए, कॉलर ब्लाउज स्टिचिंग प्लीज़ सिखा दीजिए। तो अनीता जी, जैसे कि आपने इसमें कटिंग स्टिचिंग सीखे टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 3 में, उसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर सर्च कीजिए। हमने कॉलर ब्लाउज का जो है कटिंग स्टिचिंग दोनों बताया है। आप जाके हमारे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है इमरान अधोनी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मुझे आर्महोल राउंड के बारे में समझाइए। तो इमरान जी, आर्महोल जो होता है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम आर्महोल का राउंड लेते हैं। तो ये जो आपका जो आर्महोल का राउंड होता है उसका आपको हाफ लेना है और उसको देख लेना है। तो जितना आपका गोलाई रहेगा उसका हाफ लेके और देखना है 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इसे आपको देखना है तो आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कीजिए। आप उसमें देखेंगे आपका आर्महोल का राउंड कितने इंच पे आ रहा है और 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इस प्रकार से आप आर्महोल का राउंड ले सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने प्रोडक्ट जो लॉन्च किए थे, ये हमारा कटोरी ब्लाउज है और प्रिंसेस कट है। ये हमारा फार्मा है पेपर कटिंग। तो आप लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसको हम कैसे बुकिंग कराएं। तो हमारा जो नीचे दिए गए नंबर पे आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है इसमें आप पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग कराना है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करें। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, ऑफ़र में है, आप मंगवा सकते हैं। अगला कमेंट है पुष्पा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, 34 साइज के ब्लाउज बनाना है, उसमें गला गिरता है, तो हम कितना गला रखें कि गला ना गिरे। तो पुष्पा जी, आपका जब गला गिरता है तो गला आपको 2 इंच रखना है। टोटल आपको शोल्डर जो है 5 इंच का लेना है, गला उसमें आपको 2 इंच रखना है, बाकी आपका शोल्डर पट्टी आएगा। तो आपका जो गला है वो नहीं गिरेगा। अगला कमेंट है उषा देवी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम बेल्ट ब्लाउज में काज पट्टी एंड हुक पट्टी के लिए अलग से मार्जिन लेना है क्या? तो उषा जी, अगर आप अलग से भी ले सकते हैं और अगर आप नहीं लेते हैं तो जो हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं उसमें हमारा हो जाता है। अगर आपको अलग से लेना है तो उसमें आपको 1/4 इंच आपको मार्जिन आगे बढ़ा लेना है, क्योंकि बैक साइड हम जब निकालते हैं तो बैक साइड भाग निकल जाता है। तो हुक पट्टी के लिए आप मार्जिन 1/4 इंच बढ़ा के उसके बाद से आप डायग्राम बनाइए और 1.5 इंच मार्जिन साइड में रहेगा। अगर आप लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं लेते हैं तो भी अच्छा है। दोनों ऑप्शन आपके ऊपर है। अगला कमेंट है त्रिभुवन यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, सिस्टर मुझे डिज़ाइन बनाने नहीं आता है, ब्लाउज में कपड़े और कैनवस का आप बताओ। तो त्रिभुवन जी देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि पान गला हुआ, मटका गला हुआ, पंचकोनी गला हुआ। जब हमको बेसिक गला बनाने आता है फिर इसके बाद हम कैनवस में कटिंग करते हैं। तो कैनवस में आप कटिंग जो करते हैं तो उसमें कैसा फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो हम आगे चल के आपको कैनवस में भी हम कटिंग और ब्लाउज का डिज़ाइन बताएंगे। अगला कमेंट है रंजीता कौशल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम आर्महोल नाप कैसे निकालते हैं? क्या जैसे आस्तीन का नाप, चेस्ट का नाप का चौथा भाग निकालते हैं फिर आस्तीन नाप लेते हैं क्या? इसी से आर्महोल का नाप निकालते हैं? अगर ऐसा निकालते हैं तो प्लीज़ बताएं। तो रंजीता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आर्महोल का जो नाप होता है, हम आर्महोल का राउंड का ये सही हमारा मेजरमेंट होता है। और आस्तीन जो हम निकालते हैं वो चेस्ट का चौथा भाग सभी साइज में निकालना है। आप जो भी साइज बनाएंगे चेस्ट का चौथा भाग आपको आस्तीन का लेना है। और आर्महोल जो आता है वो जैसे इसका हम राउंड हाफ करते हैं, इस प्रकार से मार्जिन देखते हैं। तो हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर लेंगे, उसमें जैसे कि आपका जो भी राउंड रहेगा आर्महोल का, जैसे कि 15 इंच रहता है, 16 इंच रहता है, तो उसका हाफ कर लेना है। तो 1/4 इंच आपको छोड़ देना है कि यहाँ पे आपका जाएगा शोल्डर में। उस हिसाब से आप गोलाई नापना है। तो सबसे पहले आप 5.5 पे निशान लगा दीजिए, गोलाई आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना है। फिर उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर कम पड़ रहा है तो वही आर्महोल 5.5 में जो लिए थे आप 6 पे ले लीजिए या 6.25 पे ले लीजिए, फिर उसको नापिए। तो इस प्रकार से आप इसका आर्महोल का निकाल सकते हैं जो डायग्राम है। तो आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाएगा। जो साइज पे आपका परफेक्ट बैठ रहा है वही साइज आप यूज कर सकते हैं। तो आपको आर्महोल का हाफ लेना है।
अगला कमेंट है सोना जी चौधरी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है शोल्डर सामने आ जाता है उसका क्या करें, ब्लाउज का शोल्डर सामने झुकने लगता है। तो सोना जी आपका जो शोल्डर है झुकने लगता है, तो आपको जो गला है उसको 2 इंच रखना है, बाकी शोल्डर आपको 5 इंच रखना है और गला आपको 2 इंच रखना है। तो आपका जो शोल्डर है गिरेगा नहीं। तो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो शोल्डर झुकने लगेगा। अगला कमेंट है कोमल साहू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम किसी भी साइज का ब्लाउज में योक पट्टी 2.5 इंच का ही लेना आगे से। तो कोमल जी जो 2.5 इंच लेते हैं हम उसको कमर की तरफ लेते हैं, आगे की तरफ हमको लेना है, जैसे गले की तरफ लेना है 1 इंच बढ़ा के। अगर हम 2.5 इंच अगर साइड में करते हैं तो हम 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे, 1 इंच का फ़र्क रहता है, वो हम शेप देते हैं ऐसा राउंड में। तो आपका जैसे कि आप 2.5 इंच बोल रहे हैं, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आपकी लंबाई 13 इंच तैयार है तो उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे। ओके, जो चीज़ हम 2 इंच माइनस करते हैं वही हमारा योक निकलता है। तो एक तरफ हम 2.5 लेते हैं कमर की तरफ और गले की तरफ हम 3.5 लेते हैं। अगर हाँ इस प्रकार से आपको लेना है। अगर आपका जो लंबाई का साइज बड़ा आया, जैसे कि आपका तैयार 14 है 15 है, तो इस हिसाब से आप 2.5 इंच आपको माइनस करना है। जब हम 2.5 इंच माइनस करते हैं, एक तरफ 3.5 लेते हैं कमर की तरफ और एक तरफ 4.5 लेते हैं, उस तरफ से हमारा योक पट्टी भी बड़ा हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से लेना, जितना हम माइनस करते हैं उससे 1 इंच हम बढ़ा के लेते हैं। अगला कमेंट है कीर्ति कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम मुझे शुरू से सिलाई सीखना है। तो कीर्ति जी आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर आपको शुरू से सीखना है तो हमने उसमें प्लेलिस्ट बना रखा है, जैसे ब्लाउज का है। टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 1 में आप देखेंगे तो उसमें हमने ब्लाउज सिखाया है। टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 आप देखेंगे तो उसमें हमने सूट और सलवार सिखाया है। तो आप जैसे अगर शुरू से सीखना है तो नंबर से आप सीख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके हमने कोर्स बना रखा है। तो जैसे कि ब्लाउज में हमने 16 ट्यूटोरियल बनाया, आप नंबर से देख सकते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 3 चल रहा है, इसमें हम कटिंग स्टिचिंग दोनों बता रहे हैं। अगला कमेंट है शुभांगी वाघमारे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम हर साइज में कटोरी में चेंजेस करना है क्या, 2 इंच और 1.5 इंच माप लेना है। शुभांगी जी जैसे कि उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसे कि हमने आपको बताए 2 इंच ऊपर से और 1.5 इंच नीचे से, ये तो आपके हर साइज में रहेगा, हर ब्लाउज के साइज में रहेगा। चेंजेस आपको कहाँ पे करना है, चेस्ट का चौथा भाग का हाफ करना है। जो भी आप चेस्ट का चौथा भाग बनाएंगे उसका हाफ करके आपको लेना है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएगा और बाकी सेम रहेगा। अगला कमेंट है अस्मिता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मेरा शोल्डर 16 है, लेंथ 14 और चेस्ट 38 है, तो इसका शोल्डर कितना लेना है। तो अस्मिता जी जैसे कि आपकी लंबाई अगर तैयार 14 है तो आपको उसमें 1 इंच मार्जिन मिलाना है। जो भी साइज आप बनाएंगे जितना भी आपका लंबाई रहेगा आपको 1 इंच प्लस करना है। इस प्रकार से आपकी लंबाई हो गई। और शोल्डर आपका 16 है। जैसे कि शोल्डर हम कब पूरा लेते हैं, जब हम बोटनेक ब्लाउज बनाते हैं, जब हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं तो हमें शोल्डर का हाफ लेना रहता है। अगर हमको जैसे कि कॉलर ब्लाउज नहीं बनाना है, बोटनेक नहीं बनाना है, हमको डीप गला बनाना है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं, तो शोल्डर का हाफ लेके उसमें 2 इंच माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं शोल्डर। अगला कमेंट है रंजीता कौशल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैडम क्या अलग अलग साइज के आस्तीन में चेस्ट का नाप में 12वां ही भाग देना है, प्लीज़ बताएं। तो रंजीता जी आपने जो कमेंट किए हैं 12वां भाग सब चीज़ में नहीं लिया जाता, आप ले भी सकते हैं। क्या है, कुछ होता है जो आस्तीन हम पहनते हैं अपने पसंद अनुसार। अब जो ये हमारा आस्तीन है, जैसे अगर आपके आस्तीन की जो लंबाई है 5 इंच है तो हम आपको बोलते हैं 2.5 इंच का शेप देने को, ठीक है। अगर आप जो आस्तीन अगर एल्बो तक बनाते हैं तो इसमें हम 3 इंच का शेप देते हैं। तो 12वां भाग यूज किया जाता है लेकिन हर जगह पे नहीं आता है, वो 12वां भाग लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी जो आस्तीन की लंबाई बढ़ जाती है तो उसमें हम थोड़ा शेप बढ़ा के देते हैं। तो आपको इस प्रकार से लेना है। अगला कमेंट है रेणुका स्वामी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है ब्लाउज नाप कैसे लेना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो रेणुका जी आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, हमने ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं वो हमने बताया है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है संध्या करेकर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कुर्ती के लिए कपड़ा कितना लेना है।
तो संध्या जी, कुर्ती के लिए जैसे कि 2 मीटर कपड़े में आपका हो जाएगा। अगर आपका ये लॉन्ग टाइम बनाते हैं, जैसे फुल आस्तीन बनाते हैं, तो आपको कपड़ा 2.5 मीटर लगेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 2 मीटर में आपका तैयार हो जाएगा जब आपका हाफ स्लीव्स रहेगा तो दोस्तों, सवाल और जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल उठ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगले संडे को हम आपके सवालों का जवाब लेके आएंगे। तो समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।